आइए दोस्तों, माई में अब हम देखते हैं कि व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारी एम्प्लॉय नाम की टेबल है जिसमें हमारा डेटा है। ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी क्वेरी चला रहे हैं। सबसे पहले हम अपने डेटाबेस को यूज कर रहे हैं जो कि देव नाम का है। उसके बाद हम यहाँ पर एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। हमने लिखा क्रिएट व्यू और व्यू का नाम दिया हमने एज सेलेक्ट। उसमें से हमने जो कॉमन अपने कॉलम लिए हैं वो है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। और कहाँ से लिया है दोस्तों? वो एम्प्लॉय टेबल से। अब इसको हम रन कर देते हैं दोस्तों। पहले हम इसको रन करेंगे जिससे हमारा यूज में आ जाए डेटाबेस। उसके बाद हमने ये क्रिएट व्यू किया है तो इसको रन करेंगे, इससे हमारी क्वेरी चल जाएगी। देखिए यहाँ पर अभी कोई टेबल नहीं है व्यू में, और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एक टेबल आ गई व्यू की, जो कि आप देख पा रहे हैं जहाँ पर मेरा कर्सर है। अब इस टेबल को हम देखेंगे कि ये हमें कैसी दिखती है। तो इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी आ गई है। इस तरह दोस्तों हम अपने व्यू को क्रिएट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी मेन टेबल है उसमें हम कुछ अपडेट करना चाहते हैं। अपडेट करते हैं और देखते हैं कि क्या वो हमारी व्यू वाली टेबल में अपडेट होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं। देखिए हमने ये क्वेरी अपनी चलाई है, अपडेट एम्प्लॉय सेट, जहाँ पर नेम है राम, मतलब सेट हो जाए नाम। चलिए देखते हैं, ऐसे देखते हैं। मतलब हम सेट करना चाह रहे हैं नेम में राम और वेयर कहाँ पर, जहाँ पर आईडी है 1100। ठीक है, ये हमने क्वेरी चला दी है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम इसको एम्प्लॉय वाली टेबल में देख लेते हैं क्या वो हमारा रिजल्ट शो हुआ, मतलब क्वेरी आई है या नहीं आई है। तो देखिए यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ गया है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1100 जो कि एम्प्लॉय नंबर है उसमें राम आ गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम हमारी व्यू वाली टेबल में क्या ये अपडेट सेम हो गया है, मतलब जो हमने अपडेट अपनी एम्प्लॉय वाली टेबल में करा है क्या वो व्यू वाली टेबल में भी अपडेट हुआ है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा ये अपडेट हो गया है। ठीक है, मतलब जो हम अपनी मेन टेबल में करेंगे वो व्यू टेबल में भी अपडेट हो जाएगा। और दोस्तों व्यू हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेरियों को रन करने के लिए बार बार हमें टेबलों को ना देखना पड़े, क्योंकि हमें मल्टीपल टेबलों के ऊपर काम करना पड़ता है, इसलिए हम व्यू बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम व्यू वाली टेबल में अपडेट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो अपडेट हमारी मेन टेबल यानी कि एम्प्लॉय टेबल में भी आता है या नहीं आता है। चलिए यहाँ पर हमने क्वेरी लिखी है अपडेट और अपनी व्यू टेबल व्यू इम्प सेट करना है, नेम में हमें सीधा करना है और कहाँ करना है, जहाँ पे हमारी आईडी 1002 हो। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जहां हमारी आईडी 1002 है वहां सीधा आ गया है। और अब हम दोस्तों अपनी मेन टेबल में देख लेते हैं क्या हमारी मेन टेबल में भी ये चेंज हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी मेन टेबल है, जहां हमारी आईडी 1002 है वहां पे सीधा आ गया है, मतलब ये हमारी दोनों तरफ से अपडेट कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों व्यू को हम ड्रॉप करना डिलीट करना देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अपनी क्वेरी लिख रखी है। अब देखिए जैसे हम इसको रन करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा व्यू दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में टेबल के नीचे, ये हमारी व्यू वाली टेबल दिख रही है आपको। ठीक है, अब इसको जैसे मैं रन करता हूँ, देखिए हमारी क्वेरी चलेगी जो हमें यहाँ नीचे पैनल पे शो होगी। देखिए वो ग्रीन हो गई है। अब यहाँ पर हम अपनी शो टेबल कराएंगे तो देखिए डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय है, यानी कि व्यू वाली टेबल हमारी जा चुकी है। ठीक है, चलिए उसको एक बार और देख लेते हैं अपने स्टार फ्रॉम व्यू से, मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू। चलिए यहाँ पर हमें क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक एरर मिली है व्यू डज नॉट एग्जिट, मतलब ये वाली जो टेबल है दोस्तों ये एग्जिट नहीं करती।
इसका मतलब ये है दोस्तों, हमारी जो व्यू टेबल थी जो कि व्यू इंप नाम से हमने बनाई थी, वो हमारी अब डिलीट हो चुकी है परमानेंटली। तो इस तरह दोस्तों हमने व्यू को क्रिएट करना सीखा, अपडेट करना सीखा और व्यू को डिलीट करना सीखा। व्यू हम इसलिए ही बनाते हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स क्वेरी को इजी बनाने के लिए, ठीक है। और अगर हमें मान लीजिए हमें अपने व्यू में कोई अपडेट नहीं करना है, तो हम रीड ओनली व्यू बनाएंगे, ताकि हम अपना डेटा सिर्फ किसी को शो करा सके, देख सके, मतलब कोई देख सके, उसमें अपडेट ना कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए, ओके, थैंक यू।